पाकिस्तान में इस वक्त डर का माहौल है। अभिनंदन भाई साहब गुस्से थे और मार खा के वापस भी चले गए। ये मूवी देख के पाकिस्तान को कितनी मिर्ची लग रही होगी। धुरंधर अभी हम देखा है, घटिया और थर्ड क्लास ड्राइंग बकवास। हम फिर से आएंगे, फिर घुसेंगे, फिर मारेंगे। पाकिस्तान का एक बड़ा एक्शन धुरंधर को लेके सामने आ गया। आज मैं खाना नहीं खालू। उठाया फोन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बोल दिया हमारे 300 रॉक एजेंट पकड़े गए थे, उनको चमड़े में कील फंसा फंसा के उठाया था। ये ऐसा हुआ था? फिक्शन रियलिटी के बहुत करीब है क्योंकि आसिम मुनीर अखीर करप्ट आदमी है। आपने अब्दुर्रहमान बलोच को देखा था? जी मैंने देखा था। जितने तारे नहीं थे तो उतने गोलियां बरसते थे। इंडिया ने हमारे रोड बहुत अच्छे दिखाए मूवी के अंदर। ये इंडिया वालों की मेहरबानी है जो हमें जाहिर किया कि लियारी है एक इलाका पाकिस्तान के अंदर करा, लियारी फेमस हो गई है। लियारी को पहले कोई जानता नहीं था। धुरंधर 2 बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा फिल्म है ये। दोस्तों पाकिस्तान में इस वक्त डर का माहौल है, खौफ का माहौल है। जी हाँ दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं, पाकिस्तानी बोल रहे हैं। आप सोच रहे हो कि युद्ध की वजह से तो डर है ही उनको। एक और बड़ी डर है हमारे धुरंधर के वजह से। हमारे यहाँ जो धुरंधर मूवी आया है ना, तहलका मचा कर रख दिया है पूरे पाकिस्तान में। हिंदुस्तान में तो भाई तहलका जो मचा है वो आप लोग से छुपा हुआ नहीं है, आप लोग देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान में इस बार डर का जो माहौल है वो ये है दोस्तों की अभी हाल ही में धुरंधर आने के बाद हमारे धुरंधर ने फिर से एक बार एक पाकिस्तानी को जो इंडिया के बहुत सारे कांडों में जिनका हाथ रहा है उनको टपका दिया, उनको ईद के दिन उनको ईदी दे दिया। ये वाला जो खौफ है ना पूरे पाकिस्तान में पसरा हुआ है। वहाँ की जो पुलिस है वो सड़कों पे भाग रही है, दौड़ रही है और जिसको तिसको उठा ले रही है, उठा करके उसको चेक कर रही है, थाना ले जा रही है, उसका पहचान कर रही है कि शायद इसमें से कोई इंडियन स्पाई निकल जाए। तो दोस्तों नमस्कार, मैं आपको दोस्त रिपीट, चलिए देखते हैं इनकी वीडियो। पाकिस्तान में इस वक्त डर का माहौल है। मैंने अभी ये फिल्म देखी नहीं है लेकिन मैं जरूर देखूंगी। लोग बहुत क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि शायद इसमें कुछ एडिशन डाला गया, लेकिन फिल्म को इंटरेस्टेड बनाने के लिए इसमें कुछ ड्रामा तो डालना पड़ता है। डिनाई द फैक्ट उनकी मीडिया इंडस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम अप्रिशिएट भी करते हैं उनकी आर्ट्स कल्चर। आपके दिल की बात मैं कर रही हूँ। हमें ये मानने में कोई आर नहीं है कि इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री बहरहाल एक बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। इट्स रियली अप टू द मार्क, लेकिन उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है वो भी एक आर्ट है। उन्होंने हाल ही में एक रीसेंट मूवी बनाई जिसका कॉन्सेप्ट थ्रू आउट एंटी पाकिस्तान था, जिस पर काफी इंटरनेशनली डिबेट हुई। लेकिन आज भी जो उनकी फिल्म चल रही है, मैं नाम ले ही लेती हूँ, धुरंधर फिल्म जो है वो जुबान ज़दे आम है। अब आए ना लाइन पे। ये मूवी देख के पाकिस्तान को कितनी मिर्ची लग रही होगी। देखिए मैं इसमें जाना नहीं चाहूंगी, बट मुझे लगता है वहाँ भी काफ़ी पॉपुलर हुआ है। लोग पायरेटेड मूवी डाउनलोड कर करके देख रहे हैं, तो मुझे लगता है उनको भी जिज्ञासा होगी जानने की और देखने की कि क्या बनाया है इन्होंने, क्या मतलब किस तरह की मूवी बनाई है। तो आई होप कि वो भी इंजॉय कर रहे होंगे मूवी देख। बिल्कुल इंजॉय कर रहे हैं, पाकिस्तानी पायरेटेड वीडियो को देख रहे हैं, हमारे मूवी को देख रहे हैं। कुछ पाकिस्तानी जो विदेश में रह रहे हैं वहाँ जाकर मूवी को देख रहे हैं। जैसे ही मूवी देख करके बाहर निकल रहे हैं उनकी सुलग जा रही है। सुलगने के बाद रिएक्शन कुछ इस टाइप का रहा है जैसे कि दीदी ने बताया कि ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। अच्छा ठीक है। फिर भी क्यों पाकिस्तानी, मेरे अंदर की भी पाकिस्तानियत जागती है, तो फिर मैं भी बोलूंगी कि हाँ अभिनंदन भाई साहब गुस्से थे और मार खा के वापस भी चले गए। गेम बचाना पड़ेगा, चाहे वो अगर आप घुसेंगे तो फिर हम मार खाएंगे। तो ना हम आपको मारना चाहते हैं, ना आप मार खाने वाले काम करो। दीदी के बैंड तो तब बजा जब इनकी वीडियो पे लोगों ने हेट करना शुरू किया, लोगों ने रिपोर्ट मारना शुरू किया, तो इनके जो घुसने मारने वाले जो ओपिनियन थी ना, उनका जो बैंड बजा देखिए। Few moments later. ये मेरी जो लास्ट वाली वीडियो थी, जो लास्ट मेरा रिएक्शन था धुरंधर के टीजर पे, उसमें मुझे बहुत सारी हेट आई। मेरा चैनल पॉलिटिकल चैनल नहीं है, इट्स एंटरटेनमेंट चैनल। मैं कोई भी ऐसी बात नहीं करूंगी कि जिससे लोग हेट दें, ताकि कुछ भी किसी के भी सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो। लोग कहते हैं ना कि भाई पाकिस्तान के आवाम और भारत के आवाम दोनों एक टाइप के हैं। ये लोग जंग नहीं चाहते हैं, ये लोग नफरत नहीं चाहते हैं। भाई भारत का आवाम तो ये चीज चाहता है, लेकिन पाकिस्तान के आवाम क्या ये चाहता है? आपको लगता है? अगर लगता है तो आप गलतफहमी को पाल रहे हैं। वहाँ के पढ़े लिखे लोग के अंदर जिहादी मानसिकता है। विश्वास न हो तो देखिए। धुरंधर अभी हम देखा है, रिव्यू मेरी लाइफ में थर्ड क्लास फिल्म ऐसी मेरे पे आप तो ये ने दे दिए रिव्यू। तो पता ना मेजर इकबाल ने क्या कहा था, हम फिर से आएंगे,
फिर घुसेंगे फिर मारेंगे। घटिया और थर्ड क्लास से कोई बस वर्ड है ना तो इस मूवी के लिए बहुत ही घटिया तरीन मूवी थी, मतलब कुछ भी मान लिया कि एंटी पाकिस्तान थी, लेकिन पहली भी एंटी पाकिस्तान थी पर पहली बहुत अच्छी मूवी थी। ये तो बहुत घटिया है, कोई मुकाबला नहीं है, ड्राई बकवास, बहुत बकवास। अपनी ना इंडियन मीडिया को ना सिर्फ खुश करने के लिए लॉलीपॉप। मैंने भी एक डायरेक्टर से पाकिस्तान में बात की है, करते हैं इनके मुकाबले की मूवी। सबके बाद मेजर इकबाल देखा है हिंदुस्तान के लोगों, आप लोग कहते हो ना कि पाकिस्तान के अवाम बड़ा ही अच्छे हैं, वो लोग नहीं चाहते हैं। देखिए पढ़े लिखे लोग हैं, एलीट क्लास के लोग हैं, ये लोग का सोच आपने देखा। मेजर इकबाल जिंदाबाद, उनकी कौन सी बात इनको पसंद आई फिल्म में जो बोला है कि फिर से आएंगे, फिर से घुसेंगे, फिर से मारेंगे, वो बात इनको पसंद आई और जिंदाबाद बोल रहे हैं। तो इस टाइप के लोग हैं। वैसे बहुत डिसअपॉइंटेड हुई हूँ अक्षय खन्ना को बहुत ज्यादा मिस किया, पर एक बार हो जाए पाकिस्तान जिंदाबाद। भारत के अंदर 800 करोड़ का बिजनेस करने वाली धुरंधर मूवी ये एक पहली मूवी बन चुकी है। इसी लियारी का नाम से कमाया ना, तो कम से कम आधा तो देना चाहिए ताकि लियारी बन जाए और लियारी का नाम हो। इसी का नाम से तरक्की हुआ है, फिल्म कमाया इसी का नाम से। जितना इसने कमाया आधा मिल जाए, आधी कमाई आधा मिल जाए लियारी के अवाम को, जैसा मेरे को, इसको सबको। तो आदित्य धर जिसने ये फिल्म सारी इतनी मेहनत की है, इतनी इन्वेस्टमेंट की है, तो वो कहाँ पे जाएंगे? भाई हम लोग तो जानते थे कि पाकिस्तान के लोगों को मांगने की आदत है, लेकिन पाकिस्तान के लोग हमारे आदित्य धर से भी मांगेंगे पैसा, वो भी आधी पैसा। भाई किस बात के लिए पैसा तुमको मिलेगा? भाई क्या है यार मांगने का? तो भाई तुम लोग ना मुकाम को ना टॉप लेवल पे पहुंचा दिए हो यार। 500 करोड़ लियारी वालों को दे और 500 करोड़ खुद रखे। तो आदित्य धर क्या कमाई करेंगे? वो 500 करोड़ आधी कमाई दे देंगे, तो फिर वो क्या आधी कमाई देते हुए जो ये रोड बने। लेकिन जो बात है, इंडिया ने हमारे रोड बहुत अच्छे दिखाए मूवी के अंदर, क्योंकि हमारे रोड इतने साफ नहीं है। मूवी में रोड बहुत साफ दिखाए। आपको ये मूवी कैसी लगी? मुझे बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही एंटरटेनिंग लगी, और मैंने जितने पैसे खर्च किए अपने टिकट पे मुझे लगा कि उसकी पाई वसूल हो गई, और इनफैक्ट आई perhaps enjoyed more than I was expecting. गल्फ कंट्री ने धुरंधर को लेके एक बड़े ऐलान और एक बड़ा एक्शन परफॉर्म कर दिया है। बिल्कुल बड़ा एक्शन पाकिस्तान के सामने आया। पाकिस्तान में तो खलबली मच गया, पाकिस्तान में डर का माहौल है वाकई में भाईजान। अब पाकिस्तान के जो फोर्स है ना, पाकिस्तान के जो पुलिस है ना, लोगों ने एक सर्च अभियान जारी कर दिया हमारे धुरंधर को ढूंढने के लिए। रोड पे निकल पड़ रहे हैं भाई, बुर्का पहन के काम कर रहे हैं। क्या फिल्म को गल्फ कंट्री में प्रमोट करने के लिए भारत का फॉरेन ऑफिस जा रहा है? पाकिस्तान का एक बड़ा एक्शन धुरंधर को लेके सामने आ गया। 31 अक्टूबर सिंगल बलवासुर थोड़ा गिर जाओ। चले आज मैं खाना नहीं खालू हूँ, आ जाए ग्रैंड ऑपरेशन। पुलिस का झपट्टा दिखाए, पुलिस का झपट्टा दिखाए, ग्रैंड ऑपरेशन। किसी को पुलिस को भागने का मौका नहीं दिया। डबल कार्रवाई, डबल कार्रवाई, डबल कार्रवाई। आगे बाबा जी क्या हाल है? खैरियत है? ये इतनी बड़ी बड़ी तस्वीरें बाबा जी, क्या है ये सब कुछ? भाई एक बात तो है भाई, इस मूवी ने पाकिस्तान के पाकिस्तानियत को जगा दिया। आपने देखा कि भाई ग्रांड ऑपरेशन कर रहा है वहाँ के फोर्स, वहाँ के फौज भिखारियों को पकड़ करके। भाई तरीका चेंज हो गया है, अब दूसरे तरीके से लोग जाएंगे, दूसरे तरीके से लोग आपके यहाँ घुसेंगे और दूसरे तरीके से मारेंगे। जैसा कि ईद में एक बढ़िया सा शानदार ईदी दिया। अच्छी मूवी थी, एक्शन बहुत अच्छा था, उसके अलावा रणवीर सिंह वाज वेरी गुड ऑनेस्टली। पब्लिक अगर इस मूवी को इतना अच्छा रिएक्शन रिस्पॉन्स दे रही है तो कहीं ना कहीं आपको भी समझना चाहिए कि पीपल आर लाइकिंग इट, पीपल आर एंजॉयिंग इट। रियल लाइफ जो वाकयात हुए हैं उनके ऊपर बेस करते हुए इसको बनाया गया है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान के अंदर इन्फिल्ट्रेशन करके ये ऑपरेशंस सरंजाम दिए और पाकिस्तान के क्रिमिनल एलिमेंट्स को इस्तेमाल किया गया है पाकिस्तान के अंदर घुस के इस तरह के ऑपरेशंस करने के लिए। नवाज शरीफ को इंतहाई दोगला बंदे के तौर के ऊपर दिखाया गया है। तो देखिए भाई, ये पाकिस्तान के भाई साहब है, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश के लोगों को एक अभी भी पर्दा
बर्दाश्त नहीं हो रहा है, उनको एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, हजम नहीं हो रहा है उनको। भाई अगर आपको नहीं हो रहा है तो 1 मिनट के लिए एक खान साहब का वीडियो देख लीजिए। खान साहब हमारे देश के एक जाने माने अच्छे पढ़े लिखे शिक्षक हैं। धुरंधर मूवी में जो देखते हैं सीन कैसे कील फंसा के उठाता है, वो मोरारजी देसाई की गलती से 50 लाख रुपए की जरूरत थी, तो मोरारजी देसाई को रॉ ने कॉन्टेक्ट किया। रॉ ने तो प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के पास गया कि फाइल 50 लाख सैंक्शन देना है। पूछे क्यों? तो भाई पाकिस्तान काहूटाबाद एक जगह है, वहाँ पे परमाणु बम बना रहा है, तो वहाँ के कुछ साइंटिस्ट और कुछ लोगों को इन लोगों ने मिलाया है, जिसको इतना पैसा दे देंगे तो सेंट्रीफ्यूज खराब कर देंगे, वोल्टेज इतना जाना चाहिए, वोल्टेज कम कर देंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये उठे कहें कि ये गलत बात है, दोनों देशों को मिलकर रहना चाहिए। उठाया फोन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बोल दिया कि रॉ के चीफ यहीं बैठे हैं, सब बता रहे हैं कि काहूटाबाद में क्या चल रहा है। हमारे 300 रॉ के एजेंट पकड़े गए थे, उनको चमड़े में कील फंसा फंसा के उठाया था। और इतना होने के बाद मोरारजी देसाई को पाकिस्तान ने बुलाया और अपना सर्वोच्च सम्मान दिया। महाराज आप जैसे अगर भारत का प्रधानमंत्री रहे तो दुनिया में क्या पूछेगा कोई। हमारे देश का प्रधानमंत्री था मोरारजी देसाई और उसे भारत रत्न भी मिला हुआ है। आज आते कपूर साहब के अमन कमेटी की आड़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गैंग वॉर में अपना हिस्सा डालती है। सबसे बड़ी बात यह है कि आसिम मुनीर के ऊपर जब DGISI था उसको भी दिखाया गया, पोर्ट्रे किया गया कि उसने पाकिस्तान के न्यूक्लियर सीक्रेट्स इजराइल को पैसों के एवज बेचे। लेकिन जब आप देखें अगर बाकी चीजें हकीकत है तो ये कहाँ से पकड़ के ले आए ये बातें? कुछ तो है बिहाइंड द सीन्स जो हमें नहीं पता। उन्होंने कहा था ना अजय सन्याल जो अजय सन्याल बना हुआ है, क्या इजराइलियों ने हमें नहीं बताया होगा तुमने उनको बेचा? मैं अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, मैं उस बैठे हुए यही सोच नहीं ये नहीं हो सकता। मैं आपसे पूछ रही थी ना बार बार, ये ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ है? तो ऑफ कोर्स ये एक बड़ा सीरियस इशू है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और इसको वो फिक्शन भी कहा जा सकता है, लेकिन ये फिक्शन रियलिटी के बहुत करीब है, क्योंकि आसिम मुनीर अखीर करप्ट आदमी है। मास्टर टाइल का केस उसके सामने है। एक तबका जो है अपने आप को विक्टिमाइज कह रहा है, वो कह रहा है कि उनको कहीं ना कहीं डिफेम करने के लिए इस तरीके की मूवी बनाई जा रही हो। वैसे भी अबू आजमी तमाम ऐसे लीडर्स हैं। मुझे लगता है कि अगर कोई इस पे पर्सनली ले रहे हैं तो मुझे सेंस इसका नहीं समझ में आ रहा है क्यों ले रहे हैं। जो फैक्ट्स हुई, जो दुर्घटनाएं हुई हैं इंडिया में, जैसे उरी हुई है, 26/11 हुआ, ये चीज़ें उन्होंने दिखाई हैं जो कि फैक्चुअल है। वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, उन्हें भी पता है। ये बात तो हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान से कभी खैर की उम्मीद रखनी नहीं चाहिए कि वो तो रिवायती हरीफ है भारत, वो तो साजिशें करेगा। इंडिया को आज भी अपनी इंडस्ट्री चलाने के लिए पाकिस्तान की जरूरत पड़ती है। इंडियंस को डेफिनेटली फिल्म मेकिंग आती है और उनके पास एक्टर्स, उनके पास प्रोडक्शन स्टाफ भी है, क्रू भी है। आई मीन लेट्स गिव द डेविल इट्स ड्यू कि इंडियन बॉलीवुड इज सीरियसली अहेड ऑफ अस। हम प्रोडक्शन वैल्यूज में हम उनका मुकाबला नहीं करते। दुनिया की आधी आबादी तो हिंदुस्तान में ही बसती है। वो लोग इस फिल्म को अपने मोबाइल में देख रहे हैं और इसके 2 खुसूसी कैरेक्टर्स जो है उनका ताल्लुक बराह रास्त पाकिस्तान और कराची से है। अतीक अहमद का जो पार्ट है उसको लेकर यहाँ के मुसलमान ज्यादा भड़क रहे हैं। तो क्या जो इंसिडेंट हो चुका है अगर उसको दिखाया जा रहा है बड़े पर्दे पे तो वो गलत है आपके हिसाब से? देखिए जो हुआ है वो तो कैमरा पे रिकॉर्ड भी हुआ था जब उनका असैसिनेशन किया गया था। उनको जब कोर्ट से वो जा रहे थे या बाहर आ रहे थे, उनको उस समय मारा गया था। तो ये तो फैक्चुअल चीज़ है, तो ये दिखाई गई है। आपने अब्दुर्रहमान बलोच को देखा था? जी मैंने देखा था। जी। कैसे थे वो? जब रात को सोते थे ना तो ऐसा समझ जितने तारे नहीं थे तो उतने गोलियां बरसते थे। हाँ, ये जितनी तारे नहीं थे आसमान पे, इतने तारे नहीं थे जितनी गोलियां थी। जितनी गोलियां बरसती थी। रोजाना 20-25 लोग मारे जाते थे एक दिन का खौफ था। उनके जाने के बाद फिर मामला बिगड़ गए। अब रियलिटी जो एक्सेप्ट नहीं करते हैं उनके लिए प्रोपेगेंडा है, जो कर लेते हैं उनके लिए रियलिटी है। यहाँ पर कुछ लोग को बुरा लग रहा है, पाकिस्तान में भी और ज़्यादा मिर्ची लग रही है। कह रहे हैं कि ये जानबूझकर यहाँ के मुसलमानों को और पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा है। क्या एक्सपोज करने को बदनाम करना नहीं कहते हैं। एक्सपोज करने को सिर्फ एक्सपोज करना कहते हैं। एंड दे आर जस्ट बीइंग एक्सपोज। बदनामी तो क्यों होगी यार, हमारा ही हिस्सा है। अब जिस दिन अमित शाह चाहेंगे, मोदी जी चाहेंगे, उस दिन पाकिस्तान भी हमारे पास हो जाएगा। अच्छा, पाकिस्तान। अब्दुल बासित ने तो अभी देखिए किस तरीके से धमकी दी है। वो बोल रहे हैं कि अब दिल्ली और मुंबई में फिर से 26/11 जो सा अटैक करेंगे। ये भाई हैं, ये वाहिद मुझे ऐसे मिले कि जो खुल के बात कर रहे हैं और गैंगस्टरों को फिरौन भी कह रहे हैं। इंडिया का मोस्ट वांटेड, बल्कि पूरी दुनिया का दाऊद इब्राहिम का क्या कांटेक्ट यहाँ बन गया। अब दाऊद इब्राहिम को कहाँ से पकड़ के लेकर आए? उस वक्त लोगों के घरों पे जाते थे, शौहर से तलाक लेके बीवी को लेकर निकाह करते थे उसके साथ जबरदस्ती। गैंगवार थे। ये मूवी ने क्या दिखाया उसको? कुछ भी ऐसा तो नहीं दिखाया जो हकीकत हम जानते हैं। ये ऐसे जालिम थे गैंगवार, कोई अच्छा नहीं था गैंगवार। उसका नाम ही इतना खतरनाक है। ये इंडिया वालों की मेहरबानी है जो हमें जाहिर किया कि लियारी है एक इलाका
पाकिस्तान के अंदर कराची के शहर में एक लियारी मकान है जिसको लियारी कहते हैं ये इलाके को। ये है, ये इंडिया ने हमें बतलाया है कि हम लियारी के लोग। लियारी के बारे में पाकिस्तान के अंदर लोग जानते थे कि गैंग वार लियारी के अंदर है, इस चीज से जानते थे, लेकिन ये जब से मूवी आई है उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर, इंडिया के अंदर हर बंदा जानने लग गया। इसके अलावा दुनिया के अंदर यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इसके अलावा अगर आप देखें तो ब्राजील वगैरह, कोलंबिया, इस तरह की कंट्रियों के अंदर भी देखी जा रही है ये मूवी। बिल्कुल, ये है कि इसकी वजह से जो है ना लियारी फेमस हो गई है। लियारी को पहले कोई जानता नहीं था। हमें खुशी होती है भाई, पाकिस्तान ने नहीं लेकिन इंडिया ने जो मूवी जिस तरह दिखाई है, गलत नजरिए से, लेकिन ये कि लियारी का नाम तो आया, हमें वो नाम सुन के खुशी होती है कि हमारे लियारी का नाम आया। गलत नजरिए से लोग दिखाते हैं कि लियारी बदनाम है, लियारी में ये वो नहीं, अच्छे तरीके से भी आप उसको दिखाएं जिस तरह इंडिया दिखाता है भाई। धुरंधर मूवी ने बॉलीवुड का सब रिकॉर्ड तोड़ दिए। आपको कैसी लगी धुरंधर मूवी? आपके इलाके के ऊपर बनी हुई है। फिल्म तो बहुत अच्छा लगा हमारे को, फिल्म तो बहुत अच्छा आया हुआ है, समझ रहे। धुरंधर 2 बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा फिल्म है, ये बहुत प्यारा फिल्म है। तो भाई पाकिस्तान के लोग तो बहुत खुश है मूवी देख करके, क्योंकि उनकी लियारी का नाम आ गया इस मूवी में। इतने बड़े पिक्चर में उनका एक छोटे से शहर का नाम इतना हिट हो रहा है, पूरा वर्ल्ड में देखा जा रहा है, हर एक कंट्री जान चुका है कि भाई लियारी भी एक जगह है पाकिस्तान में। तो ये लोग तो बहुत खुश है। यहाँ तक ये लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि हाँ वाकई में पाकिस्तान में ऐसा कुछ हुआ था। लेकिन हमारे लोग अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, अभी भी हो हल्ला कर रहे हैं, अभी भी उनको लगता है कि प्रोपेगेंडा है। तो दोस्तों, जो प्रोपेगेंडा बोलते हो तो बोलते रहेंगे, जिनको तकलीफ है उनको तकलीफ पहुंचती ही रहेगी। और हम लोग प्रयास करेंगे कि और ऐसे मूवी बने और हम लोग और ऐसे मूवियों को और बढ़िया से प्रेजेंट करें, दिखाएं उनको और उनकी तकलीफ को और बढ़ा दें। तो दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन है, क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इस मूवी के बारे में और पाकिस्तान के ओपिनियन के बारे में। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।